अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम देखने वालों से एक बार फिर गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल के हवाले से जितनी भी मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं अपने वीडियो लॉग्स के ज़रिए, आप चाहते हैं कि वो बाकायदगी से आप तक पहुँचती रहें और आपको इतला मिलती रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो लॉग में हम इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की बात करने जा रहे हैं और मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि जो हमारे माशरे के माशरती मसाइल हैं उन पर बात करूं। सियासत होती रहती है, इस तरह के जो दीगर मामलात हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा माशरा जो है वो ठीक नहीं होगा तब तक बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हम रोज़मर्रा की अपनी रूटीन में हमें सामना करना पड़ता है, वो ठीक नहीं होंगे। चाहे वो एक सड़क पार करने का मामला हो, चाहे कहीं पर किसी ने जाकर किसी गाड़ी के पीछे, ये छोटी छोटी मिसालें हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इस वाक़े की तफसील बताने से पहले, जिसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ, और यही वजह है कि मैंने ये तहिया किया कि आज के रोज़ इसी तफसील से आपको आगाह करूँगा और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं आपको आगाह करूंगा। और गो के कोई इतनी फ़ख्रिया पेशकश नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है और दिल दहला देने वाली ख़बर है। तो उस ख़बर के बारे में आपको बताने से पहले ये कुछ छोटे छोटे नुकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि ये कि अगर कहीं पर गाड़ी खड़ी हो, उसके पीछे जाके कोई गाड़ी खड़ी कर दे, कहीं वन वे है सड़क तो वहाँ से रॉन्ग वे से कोई आ रहा हो, कहीं पर अगर जिस तरह भी ये बात हुई थी एयर ब्लू के मामले की, तो वहाँ पर हमारे जो बहुत ही कुछ पढ़े लिखे और हमारा जो लिबरल तबका है वो कहता है कि अगर जी आप देखिए कहीं पर कोई किसी को शौहर बीवी को चपेड़ मार दे और वहाँ पर आपस में उनकी लड़ाई हो रही हो, तो आप बीच में नहीं कूदेंगे कि जी इनका अपना ज़ाती मामला है। तो अगर वहाँ पर ये एयर ब्लू कि इस परवाज़ में अगर मियाँ बीवी एक मतलब बोसा एक दूसरे का ले रहे थे, तो उसमें आपको क्या एतराज़ है, आपको उसमें क्या तकलीफ़ है? वहाँ पर आपको तकलीफ़ नहीं होती, वहाँ पर आप कहते हैं कि आपका उनका वो ज़ाती मसला है, और यहाँ पर आप कूद पड़ते हैं कि जी हम सबका ये मसला है और ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गैर अखलाकी है। तो जनाब अगर वहाँ पर भी एक चपेड़ पड़ेगी तो शायद कोई नहीं बोलेगा। जब चपेड़ों की बारिश हो रही होगी और जब मार धाड़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या जब अगर इस तरह से कोई घर की लड़ाई को सड़क पर ले आएगा, तो सबसे पहला मशवरा ये दिया जाएगा कि जनाब आप इस सड़क की लड़ाई को घर पे ले जाइए। वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वहाँ पर लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहें। वहाँ पर भी लोग आगे होकर कोशिश करेंगे, समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि जी आप घर की लड़ाई को घर में ले जाइए। अगर हाँ एक चपेट मारी जाएगी तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, वो उस पर कोई इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर तो ये है कि एक बार नहीं, मुस्तकिल नॉन स्टॉप जो है वो बोसा चल रहा था, तो इसलिए लोगों ने एतराज़ किया। तो हमारा जो लिबरल तबका है ना, जो बड़ा तसल्ली से इत्मीनान से आरामदेह कुर्सियों पे बैठ के फिर टीवी पे भी आ जाता है और अपने अपने वीडियो क्लिप्स भी बनाकर अपने अपनी राय का इजहार कर रहा होता है, उनसे कहना चाहिए जी अगर आपको इतना शौक़ है तो आप करते फिरें, और अगर आपको इतना ही शौक़ है तो फिर जाके आप कहीं मगरब में रहें और वहाँ जाके आप करना शुरू कर दें। अपनी मगरबी सोच को आप यहाँ मशरक़ में अप्लाई ना करें। अगर आप वहाँ जाके वहाँ से इतना ही इम्प्रेस, इतना ही आप इंस्पायर हो गए हुए हैं और वहाँ की मिसालों को आप यहाँ पर आके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप ये मामला यहाँ पर तो उस तरीके से नहीं चल सकता है। और अगर आपको इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, आप उधर चले जाइए, आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ जाकर आप रहें और देखें जो करता है कोई करे, खुद भी करें। तो लिहाजा मैं ये माशरे की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि माशरती मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अभी पिछले दिनों में जब वो लाइव टेलीफोन कॉल्स लेते हैं पाकिस्तानियों की, आवाम की, तो उसमें भी एक कॉल में उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया जिस पर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी इमरान खान साहब जब वेस्ट में थे तो तब उनकी सोच और थी और अब उनकी सोच और है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो उन्होंने मसाइल की निशानदेही की वो ठीक थी, गलत नहीं थी। और आज जो ये वाक़या है, ये पहला वाक़या इस तरह का नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईस्टर्न बाईपास का जो वाक़या था वो भी इसी तरह का वाक़या था। उस वाक़े पर तो चूँकि मीडिया वहाँ पर पहुँच गया और वो वाक़या जो है वो फिर उसकी तफसील पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया तक फैली कि वहाँ पर किस तरह से, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो अफसोसनाक मामला था वो ये था कि बच्चे भी मौजूद थे। और बच्चों के सामने आप तो सोचें कि कितने वो ट्रॉमेटाइज्ड हुए होंगे कि रात के अंधेरे में, तारीकी में ये सब हुआ था उनकी वालदा के साथ। और लाहौर शहर से कुछ ही फासले पे ईस्टर्न बाईपास पे ये हुआ था। वहीं पर जब ये वाक़या लाहौर से बाहर निकल के होते हैं ना, तो शायद उस पर हम इतनी तवज्जो नहीं देते उधर का है, लेकिन मैं तो तवज्जो ज़रूर दूंगा। मैं पहले भी देता आया हूँ क्योंकि ये वाक़यात ज़रूरी हैं और इस तरह के वाक़यात का रुकना बहुत ज़रूरी है और इस तरह के लोगों को करार वाक़ई सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, करार वाक़ई सज़ा से मुझे याद आया कि जो हमारा ये लिबरल तबका है ना, जब हम करार वाक़ई की सज़ा की बात करते हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक दफ़ा उसका जिक्र किया था,
और या फिर हम फांसी की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर ये लिबरल तबका फिर कूद पड़ता है और कहता है कि नहीं 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 नहीं, इससे तो जो है ना वो तशद्दुद फैलेगा और इस तरह से हम एक्सट्रीमिज़म को हवा दे रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक इस तरह के मामलात और इस तरह के जराइम पेशा अफराद को और इस तरह के दरिंदों को ये सज़ा नहीं दी जाएगी कि उनको सरेआम फांसी दे दी जाए, ये मामलात रुकने वाले नहीं है। मामला है जी मुल्तान का, जहाँ पर डाकुओं ने नई नवेली दुल्हन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। दूल्हा दुल्हन को लेकर आया, बारात लेकर गया था, दुल्हन को लेकर आया अपने घर में। ये उनकी पहली रात थी और उनके घर में यकीनन खुशी का लम्हा था कि सब वहाँ पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर रहे थे कि वहाँ पर ये डाकू घर में घुस आए, क्योंकि डाकू डकैत इस तरह के जो लोग हैं वो पहले से इस ताड़ में होते हैं कि जहाँ पर कोई इस तरह की कोई तकरीब हो, शादी की तकरीब हो, तो उनको पता है कि वहाँ पर यकीनन जेवर तो होगा ही होगा और कुछ नकदी भी होगी जिसमें सलामियाँ मिलती हैं तो वो भी होगी और वैसे भी पास कुछ होगी। तो तकरीबन 5 तोले सोना और 1.25 लाख नकदी भी लूटी। दुल्हे को तशद्दुद का निशाना बनाया, घर वालों को 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। 2 घंटे तक वहाँ पर कोई पुलिस नहीं पहुँची थी और जो दुल्हन थी उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और फिर दोनों को बाद में हस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पर पुलिस वाला जो मामला है वो ये है कि जब ये मामला ये हो गया तो उसके काफ़ी बाद वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस पहले नहीं पहुँचती है, ये मैंने कई मरतबा देखा है कि पुलिस जानबूझकर नहीं पहुंचती, कहती जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हम जाएंगे फिर उस मसले में पड़ेंगे, फिर FIR दर्ज करेंगे, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, हमारा ही काम बढ़ता है। तो लिहाजा वो उस वक्त वहां पर पहुंचे कि जब ये सब मामला ये वाक़या हो चुका था। मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, मज़ीद तफ्तीश हो रही है और जैसे कि मैंने कहा कि इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची। भारी नफरी क्या, उसके बाद आप भले पूरी जो है वो एक पुलिस लाइन खाली करा के मुल्तान की अब वहाँ पर भिजवा देते तो क्या फ़ायदा, वो तो मामला हो चुका था। और ये मुल्तान के साथ इलाका है शुजाबाद का, ये वहाँ का वाक़या है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस तरह के जो मुलजमान हैं उनको पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है। अब आई होप कि जिस तरह से ये लाहौर का वाक़या था कि जिसमें उसको इंटरनेशनल एंड नेशनल अटेंशन मिली और इसकी वजह से पुलिस भी हरकत में आई और टीम्स तश्कील दे दी गई और चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने नोटिस ले लिया और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो सुबह दोपहर शाम इसी काम पे लगी हुई थी कि उन मुलजमान को पकड़ा जाए, जिसमें से एक का नाम आबिद मल्ली था। तो यहाँ पर ये अगर वाक़या उस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ है या मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली अब तक ये तवज्जो का मरकज़ नहीं बना है, तो खुदारा पुलिस से मैं ये अपील करूँगा कि आप इस पर भी उतनी ही तवज्जो दें और इसके भी मुलजमान को पकड़ना, फौरी तौर पर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुलजमान दंदनाते फिरें और खुदा न खास्ता चूँकि वो एक घर से इस तरह से करके निकले हैं तो इसके बाद भी खुदा न खास्ता वो हो सकता है कि किसी और इलाके में जाकर यही वारदात करें और ये फिर सिलसिला चलना शुरू हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन हमें डर है, हमें इस बात का खौफ है कि ऐसा ना हो जाए। तो लिहाजा इन मुलजमान को फौरी तौर पर पकड़ने के लिए टीम्स तश्कील दे के भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। फंड्स लगते हैं लगें, लेकिन ये लोग काबिल माफ़ी नहीं है। इन लोगों को पकड़ के सरेआम फांसी ही देनी चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तो तब जाकर कहीं हमारे माशरे में इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोगों का ख़ात्मा होगा। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।